आप लोगों को गर्मी नहीं लग रहा? मुझे बहुत गर्मी लग रहा। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, पुरुषोत्तम मास के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। सभी लोग जिनको याद है साथ में कर सकते हैं, जिनको याद नहीं है एटलीस्ट भगवान का ध्यान कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सभी लोग साथ में हाथ उठा के बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनकारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। ओके, तो पुरुषोत्तम मास, पहले नाम सुने इसका। साल भर में कितने मास होते हैं? 12 मास होते हैं। 13 मास भी होता है कभी? 3 साल के बाद होता है। अच्छा, हाँ, लगन लगता है। और क्या नाम, आप कौन नाम से जानते हैं इसको? अधिक मास, मल मास, ठीक है। तो पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं? पता है, हर मास का एक नाम है, पता है आप लोग को? भगवान के नाम से उस मास का नाम है। उस मास का एक भगवान का एक देवता है, मतलब भगवान का एक स्पेशल नाम है। जैसे आप कार्तिक मास का नाम सुने हैं? नहीं सुने? कार्तिक मास, कार्तिक भगवान हो गया। और इसी सब मास का एक नाम है। कार्तिक के बाद आता है कौन सा मास? दामोदर मास भी उसको बोलते हैं। उसके जो भगवान दामोदर हैं वो कार्तिक मास के देवता हैं। दामोदर को जानते हैं आप लोग? हाँ, वो भगवान जिनका पेट को बांधा गया है रस्सी से। उसी तरह से उसके बाद जो मास आता है, कौन सा मास है? कार्तिक के बाद अगहन। अगहन के कौन है? भगवान केशव, जो केसी नामक रसूल को मारने वाले हैं। उसके बाद कौन मास आता है? उसके देवता है नारायण। उसके बाद कौन मास आता है?
माधव तो पूस के बाद आता है क्या? माघ। तो माघ क्या होता है? माधव भगवान। तो इससे 12 महीने के भगवान हैं, एक देवता हैं, ठीक है, ओके। लेकिन जो पुरुषोत्तम मास है, ये कैसे पुरुषोत्तम मास इसका नाम पड़ा है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ओके। तो पहले हम चर्चा करेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम है कौन। तो आप लोग सुने होंगे पहले क्या कि रामचंद्र जी को क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो मर्यादा रखने में पुरुषोत्तम है। और कृष्ण को क्या कहा जाता है? कृष्ण का एक नाम है जिसको बोलते हैं लीला पुरुषोत्तम। क्या बोलते हैं? क्योंकि जब भगवान रामचंद्र जी प्रकट हुए संसार में, तो जितने मर्यादाएं हैं समाज की, उन सभी मर्यादाओं को उन्होंने धारण किया, पालन किया स्वेच्छा से। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो समाज की किसी मर्यादा की परवाह नहीं करते, बस एक ही चीज़ की परवाह करते हैं। किस चीज़ की? कि उनको लीला करना है। तो भगवान रामचंद्र जी बताते हैं कि एक मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, और भगवान कृष्ण दिखाते हैं कि भगवान कैसे होते हैं। समझ आ रहा है? जैसे अगर मतलब एक तो मैं समझे कि कोई राजा है, तो राजा अगर ड्रामा करे तो उसको दोनों ड्रामा करके दिखाना पड़ेगा। क्या क्या? कि प्रजा को कैसे रहना चाहिए अच्छे से, और दूसरा ड्रामा ये भी करके दिखाना पड़ेगा कि अच्छे राजा को कैसे होना चाहिए। उसी तरह से भगवान जब आते हैं तो ये बताना चाहते हैं, जब कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, कि संसार के नियम मेरे लिए नहीं है, वो तुम लोग के लिए है। जैसे राजा के ऊपर नियम नहीं लगता है, वो तो नियम बनाने वाला है। उसी तरह से भगवान कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो वह उनको बोलते हैं क्या बोलते हैं? लीला पुरुषोत्तम। क्या बोलते हैं? और जब भगवान अभी कलयुग में आज से 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, तो उन्होंने क्या दिखाया? सभी जीवों से, इन मनुष्यों से नहीं, सभी जीवों को प्रेम करने के लिए सिखाया। किसे प्रेम करने के लिए सिखाया? लड़का को लड़की से प्रेम करने के लिए। कौन सा प्रेम? भगवान से प्रेम करने के लिए सिखाया। इसलिए जब यही आप जाइएगा, अभी झारखंड में फोटो देख रहे हैं, झारखंड का फोटो है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के जंगलों से जब भगवान जा रहे थे, कई एक जगहों पर उन्होंने क्या किया? पशुओं को नृत्य करवाया, और ऐसा नृत्य करवाया कि प्रेम में उधर के पत्थर पिघलने लगे, मतलब, और पत्थरों में पशुओं के पैर के निशान हैं। एक जगह नहीं है, तो जितने रास्ते में चैतन्य महाप्रभु गए हैं, उतने रास्ते में कई एक जगह आपको मिलेगा। एक बार ले गए थे भक्तों को, याद है? चरण पहाड़ी कई एक जगह है, आप जाएंगे इधर से। तो जगन्नाथपुरी से चैतन्य महाप्रभु चलते हुए वृंदावन जा रहे थे, इस रास्ते में कितने जगह जंगलों में पैर के निशान है, जहाँ पर पशु पक्षी चैतन्य महाप्रभु के पैरों के निशान है। एक जगह नहीं, अब बहुत साल पहले की बात नहीं, यहाँ से मात्र। और नाम ही रख दिया, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने इसको वालों ने नाम रख दिया चरण पहाड़ी, पहले ही से उसका नाम है। क्या? चरण पहाड़ी। लोकल लोगों ने उसको चरण पहाड़ी नाम रखा है। पूजा वो लोग करते हैं, आदिवासी लोग पूजा करते हैं। उन लोगों को पता है कि चैतन्य महाप्रभु आए थे, उनको पूर्वज लोग बताए होंगे, छोटा मोटा ऐसे मंदिर बना के लोग पूजा पाठ करते हैं। समझ है कि नहीं? चरण पहाड़ी भक्तों को एक बार ले गए थे, तो कई एक जगह रास्तों में आप देखेंगे कि वो है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कौन सा पुरुषोत्तम बोलते हैं? प्रेम पुरुषोत्तम। क्या बोलते हैं? सो राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण है, और श्री चैतन्य महाप्रभु है प्रेम पुरुषोत्तम। समझ आ गया? और जब सब मिल गए तो क्या बन गए? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ की। तो जगन्नाथ जी पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनमें सब चीज़ है। मर्यादा भी रखते हैं, लीला भी करते हैं, प्रेम भी देते हैं। समझा कि नहीं? आप देखिए जगन्नाथ जी जो हैं, उनको जरूरत नहीं है इस संसार के नियमों का पालन करना, फिर भी क्या करते हैं कि हर साल, अभी देखो रथ यात्रा आने वाली है, हर साल हम मनुष्यों के समान बीमार पड़ते हैं। समझे कि नहीं? वही दिखाने के लिए कि मैं जगत का नाथ हूँ, तो जगत के नियम भी मैं पालन करता हूँ। ऐसा नहीं कि, ठीक है कि नहीं? तो बीमार कोई कहता है, क्योंकि बीमार ऐसे मान लेते हो कि बीमार, मान नहीं लेते, एक्चुअली में बीमार पड़ता है। तो बुखार चढ़ता है, आप फील, जो उसको अगर नाड़ी पकड़ेंगे तो फील होगा, फीवर चढ़ता है। समझे कि नहीं? और क्यों फीवर चढ़ता है? हमको स्नान करवाया जाता है, स्नान यात्रा होता है रथ यात्रा से पहले, और स्नान होगा उसके बाद क्या होगा?
ये लगातार स्नान करवाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक ठंडा पानी से। तो उनको बुखार चढ़ जाता है उसी दिन, ज़्यादा नहा लेते हैं इसलिए। और उसके बाद फिर 15 दिन बीमार रहेंगे, फिर उनका इलाज चलता है। भोग नहीं लगता, पता, चावल दाल, मंदिर बंद, कोई दर्शन नहीं। उस 15 दिन में दर्शन नहीं होता। और भगवान को खाली दवा मिलता है, काढ़ा और अनेक प्रकार के जो वैद्य लोग जो दवा लिखते हैं, उसी का भोग लगेगा। हाँ, यस, हाँ, जुलाई में होगा, 15 दिन पहले। 16 तारीख को है ना, 15 तारीख को रथ यात्रा, 16 को, 16 जुलाई। तो 1 या 2 इसी के आसपास स्नान यात्रा होगा, समझे कि नहीं। तो मर्यादा भी पालन करते हैं और हर साल अपने घर से निकलते हैं बाहर। क्यों निकलते हैं? कि बहुत बार पहले के समय में देखते होंगे कि राजा लोग क्या करते थे, घर से निकलते थे, क्या देखने के लिए कि हो सकता है कि मैं राजमहल में हूँ तो जनता लोग को पास, हो सकता है कि मेरा जो कार्ड लोग है मेरे पास जनता को पहुँचने न दें। होता है कि नहीं? जगन्नाथ मंदिर में भी नियम है कि जो विदेशी लोग उनको घुसने नहीं देते। तो कहते ठीक है, लेकिन है तो मेरा ही अपना बच्चा है, ठीक है, नहीं घुसने दे रहे तुम, तो तुम नहीं घुसने दे रहा तो हम बाहर जाएंगे। क्या करने के लिए? तो साल में 15 दिन के लिए भगवान निकलते हैं बाहर। काची करने के लिए? दर्शन देने, ताकि जो लोग एंट्री नहीं है मंदिर में, बोला कोई बात नहीं, तुमको इन लोग अंदर नहीं आने देता है तो हम आएंगे बाहर तुमसे मिलने के लिए। होता है ना, कोई राजा के पास नहीं जाने दे रहा मंत्री लोग, तो राजा कहे, क्या कहे, ठीक है मैं आऊँगा आपके यहाँ, आपकी जो भी समस्या है सुनने के लिए। समझ गए? तो भगवान इतना प्रेम करते हैं जगन्नाथ जी, और लीला तो इतना करते हैं कि पूछे मत। आप सुने होंगे बहुत सारी लीलाएं, उसके ऊपर भक्त लोगों ने कई पुस्तकें लिखी हैं जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी आप सुने कटहल लीला, सुने हम लोग कटहल का लीला। कटहल चुराने जाते हैं, बहुत उनके प्रिय भक्त थे। क्या नाम था उनका? किसी का नाम याद है? जिनके साथ कटहल चुराने गए थे, क्या नाम था? नाम नहीं याद है? तो एक भक्त थे, उनका बहुत भगवान को प्रिय थे, तो और बहुत फेमस थे जगन्नाथपुरी में, साधु व्यक्ति थे। तो एक जगन्नाथ जी के साथ उनका लीला चलता रहता था। तो एक दिन जगन्नाथ जी उनके पास आए और बोले कि हमको ना कटहल खाने की बहुत इच्छा। कटहल खाएं आप लोग? मीठा पक जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बोले मुझे कटहल खाना है। तो जगन्नाथ जी तो बोले तो ठीक है, इतना सारा कटहल है कैसे ला खिलाता हूँ? नहीं, बाजार से नहीं लाना है, तो हमको राजा का कटहल खाना है, राजा के बगीचा में। तो ठीक है, तो राजा को बोलते हैं तो पहुंचा देगा। अब राजा को कहें कि जगन्नाथ जी मांग रहे कटहल, तो मना करेगा कभी? तो कितना नहीं, मांग के नहीं लाना है, चुरा के खाना है। क्या करना है? चुरा के खाना है। तो भक्त बोले कि मतलब बोले कि ऐसे मैंने मांग के खाने में क्या आनंद है, चुरा के खाने का अलग ही आनंद है। उन्होंने कहा तो चलते हम लोग चुराने। तो रात में गए तो जगन्नाथ जी बोले कि देखो कटहल पर तुम चढ़ो और मैं नीचे खड़ा होता हूँ, है कि नहीं, मेरे कंधा पर आप चढ़ जाओ, ऊपर में चढ़ो, कटहल पका हुआ एकदम चुन के निकाल के लाना, ठीक है कि नहीं। तो चढ़े, देख रहे थे टोटो कौन सा कटहल पका हुआ है। एक मिला उनको, रात के समय है, भगवान अपने काले काले हैं, है ना, देखो काला काला एकदम दिख नहीं रहे। बोले जगन्नाथ जी पकड़िएगा, मैं फेंक रहा हूँ ऊपर से कटहल। ऊपर से फेंक धड़ाम से नीचे गिरा। तो गार्ड लोग उधर आ गए, जगन्नाथ जी वहाँ से भाग गए। गार्ड लोग उनको पकड़ लिया, सोचे कि नहीं उठा के लेकर वही तो पकड़ा। हम लोग को चोर है भैया, बताओ राजा के घर चोरी करता है, तो समझे नहीं हम लोग। रात में पकड़ के राजा के पास ले गए। अब वो जो भक्त हैं वो जो बोल ही नहीं पा रहे हैं शर्म के मारे। कोई साधु व्यक्ति चोरी करके पकड़ा जाए, अब क्या बोले कि भाई। लेकिन जाने कि नॉर्मल सैनिक कोई सबको बताएंगे तो कोई समझेगा नहीं, समझे कि नहीं। तो इसलिए जब राजा के पास उनको ले गया तो उन्होंने बोले कि जगन्नाथ जी की इच्छा था कटहल खाने का। तो बोले कि तो खाने का तो हमको बताते, हम तो पूरा गाड़ी भिजवा देते। खैर अब इच्छा है तो ले जाइए, जितना चाहिए उतना चाहिए। लेकिन बोले कि नहीं, बात ऐसा था कि भगवान की इच्छा था क्या करके खाने का, चोरी करके खाने का, इसीलिए हमको ऊपर चढ़ा दिए। वो अपने पीछे से क्या कर दिए, भाग गए। तो इसे बहुत सारे आप लीलाएं सुनेंगे जब क्या होता भगवान अपने भक्तों के साथ लीला किए हैं जगन्नाथ जी के। एक बार एक भक्त थे, उनके यहाँ आम फरता था, तो उड़ीसा में रहते थे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर से बहुत दूर थे और बहुत गरीब थे, बहुत ही गरीब। तो बट उनके इच्छा था कि हम जगन्नाथ जी को क्या करें, आम पका पका आम जो है वो खिलाएं। तो आम तोड़े, पूरा पका हुआ नहीं है, मतलब कच्चा जैसा है, और उसको किसी तरह से उसको पैक किए, उसको क्या बोलते हैं,
दौरी ओड़िया जो भी बोलते हैं उसमें टोकरी, और उसमें थोड़ा भूसा वूसा डाल दिए कि जब तक हम जगन्नाथपुरी पहुँचे तब तक क्या हो जाए, पक जाए, और सर पर ले करके उसको चल दिए। उनको जाने में लगभग 1 महीना का टाइम लगा। हरे कृष्णा, समझे कि नहीं? कितने दिन टाइम लगा? 1 महीना टाइम लगा पहुँचते पहुँचते उनको। तो जब वहाँ गए तो आप देखिएगा, कभी कोई जगन्नाथपुरी गए हैं? कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हैं? जगन्नाथपुरी, ओके। तब देखिएगा वहाँ बहुत पंडा लोग होते हैं, मोटा मोटा, हम ला भोग लगाते हैं, चलो हम दर्शन करा देते, चलो हम ये गए तो उनको ऐसे करने लाओ हमको तो हम पूरा जगन्नाथ जी का भोग लगा देते हैं। तो कहते कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, फिर हम लोग जाएंगे, है कि नहीं? और वो कोई बोले कि लाओ हम भोग लगा देते हैं, कोई तो कर दो, बोले कि नहीं हमको जगन्नाथ जी को ही भोग लगाना है, इसको नहीं लगाना है, कोई कुछ बोला। तो फिर बोले कि पंडा लोग गुस्सा गया तो मना किए तो भगा दिया, भागो पढ़े लिखे, नहीं लगेगा भोग, नहीं खाएंगे जगन्नाथ जी। अब बेचारा रोने लगा, इतना सोचे इतना मेहनत करके गया, इतना दूर से सर को उठा करके 1 महीना चल के पैदल हैं, अब वो भगा दी थी, तो बुरा लगेगा, है कि नहीं? तो उसको इतना बात पता था कि जगन्नाथ जी बहुत दयालु हैं, और जगन्नाथ जी देखे ऐसे हाथ करके बैठे रहते हैं, है कि नहीं? कुछ भी दीजिएगा तो तुरंत ले लेते हैं, गला लगाने के लिए तैयार होते हैं। तो वहीं से अपना टोकरी उठाए, और बोला जाता है कि जगन्नाथ जी के ऊपर जो सुदर्शन जी है उसको या भोग लगा दीजिएगा तो जगन्नाथ जी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वहीं से टोकरी उठाए और भोग लगा दिए। जगन्नाथ जी हम तो अंदर आ नहीं सकते, लेकिन आपको भी तो कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप अंदर आओ चाहे न जाइए, आप तो अंदर से भी खा सकते हो बैठे बैठे, तो आप खा लो। और जैसे उस भक्त ने ऐसा बोला, जगन्नाथ जी क्या किए? खा लिए। कैसे पता चला? तो पुजारी लोग भोग लगाए, तो जब पट खोले तो क्या देख रहे हैं कि भोग तो लगाए हैं चावल दाल, जगन्नाथ जी के मुंह में क्या लगा हुआ है? खाली आम लगा हुआ है, हाथ में आम लगा हुआ है, पका आम पूरा खाए भी, पूरा मुँह से लगा लिए, समझे कि नहीं? तो जो पंडित जी लोग देखा तो बोला, अरे आम तुम लोग भोग लगाए नहीं, आम कैसे लग गया इनको? तो पंडित बोला, अरे हम लोग आया तो था, भक्त आया था लगाने के लिए आम। फिर दौड़ते हुए बाहर गए तो उसका देखे कि टोकरी का ढेर हम खा गए भगवान, समझे कि नहीं? तो ऐसा बहुत सारे लीला आप देखेंगे कि जगन्नाथ जी जो ने किया है अपने भक्तों के साथ। अब बहुत बार ऐसी चीज़ें होंगी ना कि विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, संभव नहीं है। बहुत साल पहले की घटनाएं नहीं है, बहुत सारी इधर पास की घटना है, बहुत पास की। एक भक्त है, बता रहे थे कि फॉरेन भक्त है, उन्होंने विदेश के हैं, तो विदेश के लोग अलाउ नहीं है, पता है आप लोग को? किसी विदेशी को जगन्नाथ मंदिर में जाना अलाउ नहीं है। तो अब अगर गलती से आप घुस गए मंदिर में ज़बरदस्ती या छिप के या कैसे हो, तो पकड़ते हैं, वहाँ के पंडा लोग बड़ी मारते हैं, समझ रहे? क्योंकि कहीं शास्त्रों में वर्णन है कि जगन्नाथ जी कलयुग में कहाँ चले जाएंगे? विदेश में चले जाएंगे। समझे कि नहीं? तो वो लोग डरते हैं, कहीं सर विदेशी लोग घुस गया और उठा के लेके चला गया, इसलिए अलाउ ही नहीं करते। आज से नहीं, बहुत साल पहले से परंपरा बना दी है। जब अंग्रेज लोग का शासन था उसको भी पहले, जब मतलब मुस्लिम लोग थे तब से ही था, और कि वो लोग जाने नहीं देते। तो एक भक्त है, उनका इच्छा था कि हम दर्शन करते जगन्नाथ जी का, बहुत इच्छा था, और विदेशी थे, तो सोचे कि चलो मार खाएंगे तो खाएंगे, दर्शन करने का एक बार ट्राई मारते हैं। बहुत प्रार्थना की जगन्नाथ जी से, और जब वहाँ लाइन में लगते ना तो आईडी कार्ड चेक होता है, पता है आप लोग को? आईडी कार्ड चेक होगा बहुत बार। अगर शक हो गया बहुत गोरा आदमी है, देख गया कि बहुत गोरा है या बहुत काला है, तो लेकर आओ, शर्ट इधर, क्या नाम है तुम्हारा, समझेंगे नहीं? और पूछताछ करेगा, ये करेगा, और वहीं पर पूछताछ नहीं होगा, बीच में भी अगर किसी को शक हो गया मंदिर के अंदर, कोई पंडा उंडा हो कि भैया विदेशी दिन लग रहा है, तो फिर क्या करेगा? तो पकड़ कर ले जाएगा, समझे कि नहीं? लेकिन भक्त गए, लाइन में लगे, ना तो लाइन में कोई पूछताछ किया, ना दर्शन किया, तो ना कोई पूछताछ किया। अंदर पूरे बाजार में घूमे, एक अंदर बाजार है, उसको बोलते हैं आनंद बाजार, वहाँ सब प्रसाद वसाद लेते हैं, सब जगह प्रसाद वसाद लिए, खाए, बाहर आ गए। जब गेट के बाहर आके प्रसाद जब लेते ना, खुश थे, बाहर के भक्तों को बहुत सारे लोगों को प्रसाद खिला रहे थे, हैं? जब बाहर आ गए, सब चीज़ हो गया ना, तब एक वो पूछ रहा है उनसे पंडा, आप कहाँ से हो? तो वो बताए कि भाई हमारा ये देश है। तो आप अंदर गए थे? तो उसको देख रहे हैं, जब देखूंगा तो बड़ी मारेगा ये। तो उन्होंने बस एक ही बात बोला, जगन्नाथ इच्छा। क्या? जगन्नाथ इच्छा।
थोड़ा नहीं बताता हूँ, सब बताओ तुम अंदर गया कि नहीं गया है तुमको लगा कि हम अंदर देखे हैं, समझे कि नहीं? बोले जगन्नाथ इच्छा बोल के निकल गए, समझे कि नहीं? तो बहुत बार ऐसा लीलाएं हैं जो क्या करते हैं जगन्नाथ जी करते हैं। अब बहुत बार ऐसा भी हुआ कि जगन्नाथ जी पिटाएं भी हैं, पीट भी दिए हैं किसी किसी को, समझे कि नहीं? अंदर गए और झूठ बोल के, तो बहुत बार पिटाई भी होता है, तो भक्त लोग पिटाई भी खाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी भक्त है कि नहीं जाते, है ना? एक मिनट, और हरे कृष्णा। ओके, समझ गए? तो इसलिए जगन्नाथ जी को क्या बोला जाता है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। क्या बोला जाता है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। भक्तों के बीच में रहते हैं, भगवान के साथ भक्तों की तरह लीला करते हैं, और ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं। एक बार एक भक्त थे, उनके यहाँ जगन्नाथ जी जाते थे पान खाने बड़ा शौक है। पहले पान का भोग नहीं लगता था जगन्नाथ जी को, फिर उस समय से पान कैसे भोग लगना शुरू हुआ, तो पान खाने जाते थे दोनों। कौन कौन? कृष्ण और बलराम दोनों जाते थे, समझे नहीं है? अब पान खाते थे, कहते थे कि अथी में लिख लो, बाद में देंगे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, वगैरह, तो खाता जाता इसे कहीं ना देगा जी पैसा, समझे कि नहीं? तो लिखते गया, 1 हफ्ता हो गया, फिर बोले आज नहीं दूंगा पान, बट 1 हफ्ता से लिए जा रहा है। तो भगवान बोले कि देखो मेरा उतरी है ना, इसको रखो, ठीक है? देखो कितना सुंदर उतरी है, इसको रखो, फिर आएंगे तो देंगे, नहीं तो फिर मेरा आदमी आएगा वो आन के देगा, समझे कि नहीं? अगला दिन जब जगन्नाथ जी के पाटा लोग गया तो देखा कि भगवान को उतरिए गायब है, सोना वाला, सोना का पूरा ऐसे जड़ल था, बोले है ये नहीं है, उतरिए गायब हो गया। कहाँ हो गया भाई, उतरी कहाँ हो गया, उतरी कहाँ हो गया? अब खोज शुरू हुआ, कहाँ गया उतरी, दोनों का, एक का पीताम्बर एक का नीलांबर, दोनों गायब है, नीला पीला दोनों। हाँ अब भैया वो पान वाला का तो समझ में नहीं आ रहा, हम बोले कि नहीं बोले, तब बोलेंगे तो सब कहेगा चुराया है तुम। नहीं, फिर पान वाला फिर भी बोला कि भैया इसे पकड़ा जाएंगे, इससे अच्छा है कि राजा को खुदे जाकर बोल दो। नहीं तो फिर पकड़ेगा तो बड़ी मारेगा। तो देखिए हमारे पास जगन्नाथ जी आए दोनों, और रोज पान खा रहे थे और उतरी रख दिए, हमको क्या पता कि यही लोग हैं, तभी हम उतरी रख के गए थे। तो फिर उसको तो बहुत गुस्सा किए, भगवान बोले झूठ बोलता है, बहुत गुस्सा किए, और उसको बोले जेल में डालो इसको, राजा जो थे जेल में डालो। रात में जगन्नाथ जी आए राजा का सपना में, बोले इसका पैसा दो इतना दिन का, और नहीं तो नहीं दे सकता तो उतरी दो उसको, हम दिए तो तुमको क्या जाता है, और तुमको उतरी चाहिए तो क्या करना है, इतना दिन का पेमेंट करो। अगला दिन राजा बिहार में सुबह होने से पहले ही उठा और पहले खोलो भाई खोलो, माफ़ करिए भाई, वैष्णव अपराध हो गया, कि देखिए ये उतरी तो जगन्नाथ जी का है, तो इसलिए इतना पैसा आपका हुआ है, पैसा लीजिए, समझे कि नहीं? तो वो भी बहुत अच्छा व्यक्ति थे, बोले कि ऐसे थोड़े चलेगा भैया, आप हथकड़ी लगाते हैं समाज में हैं, अब रात के अंधेरा में आप कहिएगा कि अब ठीक है, तो ऐसे थोड़े चलेगा, सबको समाज में बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? तब बोले ठीक है। तो फिर सुबह में राजा सभा हुआ तो उसको बोला कि देखिए इससे गलती हो गया है कि जगन्नाथ जी ने सही बन का जो कहना ही सही है, सात रात में सपना में हमको भगवान आए, उनको बोले जगन्नाथ जी क्या कि भैया जो तुम दो ना, तो उतरी चाहिए तो क्या करना है, इतना पेमेंट करो, और नहीं तो फिर उतरी दो, उसको हम दिए हैं तब, ठीक है? हरे कृष्णा। तो इससे बहुत सारी लीलाएं हैं, अभी बहुत साल पहले की बात नहीं, सब रिसेंटली इधर 100 साल के अंदर की सब घटनाएं। अभी सब राजा लोग हैं जिनके साथ ये सब लीलाएं जगन्नाथ जी करते हैं, सबके सपने में नहीं आते, सबके सपने नहीं आते, जो प्रोमिनेंट लोग हैं उन्हीं लोग को जगन्नाथ जी चुनते हैं कि किसके बाद आएंगे, किससे बातें करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। तो अधिक मास पर चर्चा करेंगे हम लोग कि अधिक मास या मल मास इसको क्यों लगता है। तो आप लोग जानते हैं 2 तरह के हमारे शास्त्रों में गणना किया जाता है, एक सौर सूर्य के अनुसार और एक चंद्र के अनुसार, चंद्रमा के अनुसार। तो सूर्य के अनुसार जो गणना होता है उसमें मुख्यतः ऋतुएं आती हैं जो हम लोग देखते हैं, और वर्ष गिना जाता है, ठीक है कि नहीं? कितने वर्ष होते हैं एक वर्ष में, कितने दिन होते हैं?
365 दिन थोड़ा सा ज़्यादा है ना, थोड़ा सा ज़्यादा। यस। और चंद्रमा के अनुसार जो एक मास होता है वो कितने दिन का होता है? 29.5 मतलब 29.5 दिन मान सकते हैं। 29 दिन 12 घंटा ऐसा, समझ आ गया कि नहीं? कितना देर का होता है उसके अनुसार। अगर वर्ष गिनेंगे तो कितना दिन का हो जाता है? 354 दिन का लगभग। तो आप देखेंगे दोनों में अंतर कितना का आता है? लगभग 10-11 दिन का अंतर आ जाता है पूरे साल में। हर साल कितने दिन का अंतर आता है? 10 से 11 दिन। वही जब 3 साल हो जाता है तो 1 महीना हो जाता है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो बच जाता है ना, किसी महीना में गिना नहीं जाता। और महीना में नहीं गिनने के तो उसको बोलते हैं मल हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, अवशेष बच गया, समझे कि नहीं? इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मल बोला जाता है। मल मतलब जिसका कोई यूज नहीं है, समझे ना, इसलिए इसको मल बोला जाता है। तो हमको ये समझना चाहिए कि जितने भी चंद्रमा के अनुसार जितने नक्षत्र या राशि पंचांग ये सब जो बनाए जाते हैं, जो देखते हैं ना ग्रह नक्षत्र का पोजीशन, उसकी के अनुसार गणना होता है चंद्रमा के अनुसार, और सूर्य के अनुसार ऋतु और वर्ष आता है। तो 3 साल में दोनों को इक्वल करने के लिए, क्योंकि अगर इक्वल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि अभी जैसे जन्माष्टमी मुख्यतः किस ऋतु में होता है? वर्षा ऋतु में। वो धीरे धीरे घसकना शुरू हो जाएगा और घसक के पहुँच जाएगा गर्मी में, कभी ठंडा में नहीं, ऐसे घसकना शुरू। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या होता है? हर 3 साल पर 1 महीना ज़्यादा उसको किया जाता है, समझे कि नहीं? तो लोगों ने जो एक्स्ट्रा जो निकलते गया तो उसको एक अलग ही महीना बना देते हैं। अब उसका क्या कहानी है इसका आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य कारण क्या है, कैसे होता है, ये तो मतलब कैलकुलेशन जोड़ घटाव है, लेकिन मुख्य कारण क्या है उसका कौन पढ़ेंगे? पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? पंचांग के अनुसार हाँ, पढ़िए। यदि किसी चंद्रमास 2 अमावस्याओं के बीच का समय, चंद्रमास उसी को बोलते हैं, हाँ, मैं सूर्य एक भी राशि परिवर्तन नहीं करता है, तो उस अतिरिक्त चंद्रमास को अधिक मास या मल मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। हाँ, तो हर मास में क्या होता है? किसके अनुसार मास? चंद्रमा का जो मास है। चंद्रमा का मास कब से कब चलता है? पूर्णिमा से पूर्णिमा चलता है? नहीं, कब से कब चलता है? अमावस्या से अमावस्या जोड़ा जाता है, समझा कि नहीं? तो अमावस्या के प्रतिपदा, अमावस्या के बाद जो आता है प्रतिपदा से शुरू होता है और अगला अमावस्या तक 1 महीना माना जाता है। तो बता रहे हैं कि उस 1 महीना में सूर्य जो है एक विशेष राशि में, 12 राशि होती है, उन 12 राशियों में से एक राशि में प्रवेश करता है, समझा कि नहीं? तो जब एक राशि से दूसरे राशि में जो जाने का जो समय होता है उसको क्या बोला जाता है? संक्रांति कहा जाता है, समझे कि नहीं? तो ये जो मलमास है या अधिक मास जो है, इस मास में सूर्य जो है से अपना कोई राशि बदलता नहीं है, नहीं बदलेगा। जैसे इसके पहले अभी कौन सा मास चल रहा था? कौन मास चल रहा था? बैसाख चल रहा था। तो बैसाख के बाद अभी भी एक कौन सा मास है? इसमें जो राशि में सूर्य है वही अभी सूर्य भी उसी राशि में रहेगा पूरे अगले 1 महीने तक, बदलता नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अधिक मास कह दिया जाता है, क्योंकि बदलना चाहिए ना राशि, तो राशि चेंज ही नहीं करता और ये हर बार चेंज करेगा। अभी आया है बैसाख के बाद, तो इसको क्या बोलते हैं? बैसाख अधिक या अधिक बैसाख इसको कहा जाता है। उसी तरह से जब भादो अधिक हो जाता है, क्या हो जाता है? भादो जब अधिक हो जाता है, उस साल जगन्नाथ जी जो है जगन्नाथपुरी में उनका 9 का लेवर होता है। क्या होता है? 9 का लेवर। क्या होता है 9 का लेवर? शरीर, जगन्नाथ जी पुराना शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करते हैं, समझ गए? आप सुने होंगे, जैसे पिछली बार किए थे तो लोग टीवी पा रहा था 12 साल में 12 साल में नहीं करते। जब भी समय आएगा कि भादो महीना अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जैसे पिछली बार आज से 3 साल पहले सावन अधिक हुआ था, इस बार कौन सा महीना अधिक हो रहा है? बैसाख अधिक हो रहा है। वैसे किसी साल अगर भादो अधिक हो गया तो क्या होगा? जगन्नाथ जी का 9 का लेवर होता है उस साल, और उस समय चेंज होता रहता। पिछली बार 12 साल में होता, उसके पहले बार पिछली बार 18 सालों में हुआ था। नहीं, बाकी महीना में अगर अधिक मास होगा तो नहीं होगा, जगन्नाथ जी नहीं चेंज करेंगे जितने दिन बाद हो। भादो महीना में अधिक मास होगा तभी जगन्नाथ जी का 9 का लेवर होगा, समझ आया कि नहीं?
हाँ, उसका शास्त्र प्रमाण है। जगन्नाथ जी के ऊपर सब लिखा, रथ यात्रा कब होगा, जगन्नाथ जी नवकलेवर कब होगा, उसको पूरा जगन्नाथ जी के ऊपर लिखा हुआ है। पुरुषोत्तम क्या बोलते हैं उसको, शास्त्र है, इसमें है पुरुषोत्तम वर्ष ऐसे करके कुछ एक शास्त्र है, जिसमें जगन्नाथ जी के बारे में पूरा विस्तार से दिया गया है, कब कब क्या क्या होता है। समझे कि नहीं? ऐसे नहीं करना, तो उसमें सारा प्रमाण है कि जगन्नाथ जी के जब 9 कलेवर होगा तो जो पेड़ होंगे उसका क्या गुण है, कैसे पहचाना जाता है, कैसे ढूंढा जाता है, कहाँ मिलेगा, क्या क्या सब जांचा जाता है। जैसे कहा जाता है कि वहाँ काली जी का मंदिर है जगन्नाथपुरी के बॉर्डर पर, समझे, वहाँ पर जाते हैं, पंडालों को सिलेक्ट करते हैं। हाँ, नया कलेवर हो तो नया शरीर बनेगा ना, तो उसके लिए भगवान जगन्नाथ जी जब 9 कलेवर का टाइम आता है तो ब्राह्मण लोग के जो पुजारी जो होते हैं उनके सपने में आके चुनते हैं, समझे। जैसे जगन्नाथ जी आएंगे सपने में, जिसके सपने में जगन्नाथ जी आएंगे वो तो जगन्नाथ जी को खोजने जाएगा, टीम बन जाएगा। बलराम जी आएंगे तो बलराम जी का टीम बनेगा, और सब लोग जो टीम बन गया, टीम बन जाता है, उसके बाद जगह कहाँ तक काली जी के मंदिर में सोते हैं। कब तक? जब तक काली जी उन लोगों को गाइड ना करें। फिर एक दिन काली जी उनके सपने में आएंगे, जितने भी लोग हैं काली जी के सपने में आएंगे। काली जी सपने में आते बताते इस दिशा में जाइए, इतना दूर वहाँ पर वृक्ष है, फिर उस दिशा में हम लोग जाएंगे ढूंढते हुए, तो वृक्ष मिलेगा। वृक्ष मोस्टली नीम का ही पेड़ होता है, वो उसके गुण होते हैं, वहाँ बहुत साफ रहेगा, कोई इसको पक्षी पेड़ नहीं लगाएगा। उस वृक्ष के ऊपर जगन्नाथ जी के निशान होने चाहिए, शंख चक्र गदा पद्म, उसके निशान होने चाहिए पूरे वृक्ष पे, समझे कि नहीं? ऐसे नहीं कोई पेड़ काट लीजिएगा। हाँ, उस वृक्ष पर कोई व्यक्ति चढ़ा नहीं होगा, रिकॉर्ड होगा, आसपास के लोगों से पता कर लीजिए। उस वृक्ष पे कभी कोई घोंसला नहीं लगाया होगा, उस वृक्ष पे कभी दिमाग कुआ कुछ नहीं लगेगा, खाली सांप उसमें रहेंगे, पूरा सांप भरे रहेंगे उस वृक्ष में, समझे कि नहीं? और बलराम जी का रहेगा तो वही बलराम जी का निशानी हल गदा ये सब रहेगा, समझेंगे कि नहीं? हाँ हाँ, सब विस्तर सांप आपको जाए नहीं देगा, उधर प्रोटेक्ट करके रखता है वृक्ष को। और फिर जब ये लोग जाएंगे, अब ये लोग जाते हैं जब पूजा करेंगे वहाँ जा करके थोड़ा दूर पर, जब पूजा करेंगे सारे सांप निकलेंगे, सामने निकलेंगे, काटेंगे किसी को नहीं। अभी हुआ, इसका वीडियो है यूट्यूब पर जाके देखिए, अभी हुआ है ना कुछ साल पहले, तो उसका वीडियो है, बनाया है सब। पहले तो चलो टेक्नोलॉजी नहीं था, तो टेक्नोलॉजी है, जाके देखिए सब सांप सामने से निकल के जाएंगे, निकलेंगे जाएंगे, सब जाएंगे, सब चल जाएंगे, सब निकल के चले जाएंगे। जैसे आप करने लगेगा सब चल जाएंगे, सब निकल के। फिर उसको काटा जाता है, फिर उसका पूजा होता है। हाँ, फिर कितना उसका साइज होता है, इतना से इतना ही साइज में काटना है सब चीज़। फिर उसको बैलगाड़ी बनाया जाता है उसी वृक्ष का। फिर वहाँ से पूरा समझिए जैसे रथ यात्रा निकलता है ना, वैसे यात्रा होता है, हाथ से खींच के लाते हैं सब भक्त लोग। उसका चक्का लकड़ी का बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि गाड़ी पर लाद के लाया जाता है, तो उतना दूर से खींच के जगन्नाथपुरी लाएंगे। फिर उनका सब चीज़ प्रोसेस होता है सब चीज़। तो सब कैसे किया जाना है, अपने मन से नहीं होता, सब शास्त्र में वर्णन है, वैसे 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 से कीजिए, सब सिस्टम से होगा। ओके, समझ गए? उसी तरह से इस शास्त्र में वर्णन है कि हमारे जो पंचांग है उसके अनुसार इसको क्या किया जाता है। जब भी सूर्य जो है संक्रांति नहीं करती तो उसको क्या बोला जाता है? अधिक मास। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बना दिया है दोनों को बैलेंस करने के लिए, नहीं, इवन ये पूरा सिस्टम है। इवन सूर्य भी फॉलो करते हैं, सूर्य ग्रह भी फॉलो करता है, सारे नक्षत्र फॉलो करते हैं, समझे कि नहीं, कि उसको बैलेंस करने के लिए। ओके, समझा गया? ये जाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार चलो 6-6 घंटा हो गया, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो फरवरी में सबसे कम दिन है तो उसमें एक दिन डाल देते हैं, 29 दिन हो जाएगा 4 साल में। होता है ना, पता है हम लोग को? अंग्रेजी कैलेंडर में पहले हर दिन हर महीना 30 दिन का रखा गया था। तो कोई महात्मा कोई राजा आया, वो बोला बताओ मेरा महीना कम रहेगा, तो उसमें सब 30 दिन रखा गया, लेकिन एक महीना में अगर टाइम बच गया तो एक्स्ट्रा 2 दिन, तो 31 दिन 2-3 दिन कर दिया गया ऐसे ही। तो फिर एक राजा आया, बताओ मेरा महीना छोटा रहेगा जी, हैं, वो सब 31 दिन का रहेगा, और मेरे नाम पर जो महीना का नाम रखा गया है उस महीना को क्या कर देंगे आप? छोटा कर देंगे। नहीं, ये ठीक नहीं है, उसको एक दिन जोड़ो। तो कहाँ से काटोगे? तो ठीक है, अक्टूबर फरवरी में से काट लो, तो एक दिन उसमें जोड़ दिया। फिर वो आया, उसका फॉलोवर तो बोला कि उनसे कहा हम कम फेमस राजा हैं, मेरे नाम पर जो महीना का नाम रखो उसमें भी एक दिन बढ़ाओ। अब ऐसे बढ़ा दिया। तो ऐसे नहीं है,
हमारा शास्त्र ऐसे नहीं चलता। हमारे शास्त्र को जो है, जो पूरा प्रकृति फॉलो करती है उसी को शास्त्र के रूप में हमको बताया गया है। समझ आ गया? इसको प्रकृति फॉलो कर रही है ना। सूर्य जो है सो अपन कोई भी संक्रांति नहीं कर रहा है, किसी भी अलग राशि में प्रवेश नहीं करता है, हर 3 साल पे होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अधिक मास बोला जाता है। ओके, तो अगला प्रश्न ये है कि अधिक मास इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हम लोग सुने ना अधिक मास की बहुत महिमा सुने। तो जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे थोड़ा देर पहले कि इसको मलमास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मलमास हो गया। इसके कोई अधिष्ठाता देव नहीं है, कोई ऐसा देवता नहीं है जो इसको क्या है पूजा किया जाए, कोई इसमें शुभ काम नहीं होता है। समझे कि नहीं? तो जिस प्रकार से हर दिन के एक अधिष्ठात्री देवी होती है, जानते हैं आप लोग? हर दिन के होती है। जैसे आप सुने होंगे एकादशी। एकादशी कौन है? एकादशी देवी है, एक स्त्री है, उस दिन की अधिष्ठात्री देवी है। उसी तरह से आप अष्टमी करते हैं, नवमी करते हैं, तो सब दिन है ना, हर दिन के एक देवी है, इंचार्ज हैं, एक माता जी। समझ आया कि नहीं? उसी तरह से हर महीना का भी एक इंचार्ज है। समझ गए? तो हर महीना के जो इंचार्ज हैं उनका तो अपना अपना एक देवता है कि चलो इस महीना के केशव, इस महीना के दामोदर, इस माधव, है ना, कोई महीना का है। लेकिन जो मलमास हुआ, इसमें ना तो कोई आप देखेंगे शुभ अशुभ कोई कार्य होता ही नहीं है, सब चीज़ का मना ही होता है मलमास में। ठीक है, तो अभी क्या करें? तो इन्होंने क्या किया कि भगवान का आश्रय लिया। किनका आश्रय लिया? भगवान का आश्रय लिया कि भगवान हमको तो सब दुत्कार दे रहा, किसी पास जा रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं है, तो बनाए तो सिस्टम आपने ही है, तब हम कहें कहाँ जाएं, क्या करें? तो भगवान ने उनको शरण दिया। क्या किया? तो जैसे भगवान किसी को एक्सेप्ट करते हैं तो व्यक्ति कितना भी गंदा क्यों नहीं हो, तुरंत निर्मल हो जाता है। क्या हो जाता है? निर्मल हो जाता है। इसीलिए देखिए हम लोग स्नान करते हैं सुबह सुबह, तो कोई कितना भी स्नान करे, 4 बाल्टी से करे कि 400 बाल्टी से करे हैं, या कितना तालाब में नहाए, कितना ही सरफ साबुन लगा लिए, व्यक्ति शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध नहीं होता। स्वच्छ हो जाएगा, शुद्ध नहीं होता। शुद्ध कैसे होता है? शुद्धि के मंत्र जानते हैं आप लोग? शुद्धि का मंत्र है, पीछे पीछे सब लोग दोहरा सकते हैं। ओम अपवित्रो पवित्रो वा, बोलिए, सर्वावस्थागतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षः स बाह्यंतरः शुचिः। शुचि माने होता है शुद्ध हो जाना। कैसे शुद्धि होता है व्यक्ति को? कहते हैं कितना ही व्यक्ति अपवित्र कार्य किया हो, पवित्र हो, या पवित्र ही क्यों ना हो, मैंने नहा धोआ के आया हो स्वच्छ होकर के, तो भी सर्वावस्था को तो पीवा, कोई भी अवस्था से क्यों नहीं आया हो, लेकिन अगर वह एक बार भगवान पुंडरीकाक्ष को स्मरण कर लेता है तो क्या कहता, क्या कर लेता है? स्मरण कर लिया, सब बाह्यंतर शुचि, बाहरी और अंदर सब तरह से वो शुद्ध हो जाता है। इतना पावरफुल है भगवान को स्मरण करना। समझ आया कि नहीं? इसीलिए मंत्र बोला जाता है। जब भी कोई स्नान करता है तो जल को देखते हुए मंत्र बोलिए। कुछ नहीं आता तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, गंगा मैया जमुना मैया की जय करिए, एक मतलब मंत्र भी है, ओम गंगे च जमुने च गोदावरी, है ना। उसको सब नदियों का स्मरण करके उसको आह्वान किया जाता है। अब नहीं याद है तो कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। गंगा जी को याद कीजिए, गंगा जी हरे कृष्ण, गंगा माई की जय, जमुना मैया की जय, जल को देखते हुए बाल्टी में, और फिर स्नान करिए तो गंगा स्नान करने बराबर ही फल होता है। समझे? उसी प्रकार से हम देखते हैं कि वो जो भी भगवान के संसर्ग में आता है, जैसे आप पारस पत्थर का नाम सुने हैं? पारस पत्थर क्या करता है? किसी लोहा के टच में करेंगे पारस पत्थर को तो लोहा को क्या बनाता है? तो जो व्यक्ति भगवान के संसर्ग में आता है वो सोना नहीं बनता, वो क्या बन जाता है? खुद भी पारस पत्थर बन जाता है। क्या बन जाता है? कैसे? भगवान तो शुद्ध करने वाले हैं ही, लेकिन भगवान के संसर्ग में कोई व्यक्ति आता है तो खुद ही दूसरों को शुद्ध करने वाला हो जाता है। जैसे गंगा जी पहले नॉर्मल जल है, लेकिन जैसे भगवान के चरण कमलों पर गिरा जल तो जल क्या बन जाता है? गंगा जी बन गए। समझा है कि नहीं? जैसे जितने वैष्णव होते हैं भगवान के, जितने शुद्ध भक्त हैं, आप देखिए वो क्या करते हैं? सबको शुद्ध करते हैं। समझे कि नहीं? अपने कितना व्यक्ति गंदा हो, कुछ भी हो, लेकिन जैसे वो भगवान का भक्त बनता है, अपने अंदर शुद्धि लाता है, शुद्ध भक्त बन गया तो दूसरों को शुद्ध कर सकता है, पारस पत्थर के समान, है कि नहीं? उसी प्रकार से चूंकि इस मास ने क्या किया है?
भगवान का आश्रय लिया है और भगवान ने उसको स्वीकार किया है, इसलिए यह मास जो है ये भी क्या हो जाता है, सबको शुद्धि प्रदान करने वाला मास बन जाता है। समझे? तो इस मास में जो भी कार्य हम करेंगे वो मास क्या हो जाएगा, वो भी सारे कार्य भक्ति में काउंट किए जाते हैं। किस में किए जाते हैं? भक्ति में काउंट किए जाएंगे। किस में काउंट किए जाएंगे? पुण्य कर्म में काउंट नहीं किए जाते हैं। समझ गए? तो दो तरह के कार्य होते हैं जितने भी मास में आप काम कीजिए, या तो आप पुण्य कर रहे होते हैं या फिर आप पाप कर रहे होते हैं। समझे कि नहीं? लेकिन आप इसमें जब करेंगे, ठीक, तो जब भी इस मास में जो भी कार्य करेंगे वो क्या होता है, भक्ति में काउंट किया जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि विशुद्ध भक्ति देने वाली है। क्या देने वाली है? शुद्ध भक्ति देने वाली। एक और प्रश्न आता है कि पुरुषोत्तम मास और कार्तिक मास में क्या अंतर है? कार्तिक मास आता है ना, कार्तिक मास में भी बहुत महिमा बताया जाता है, क्योंकि कार्तिक मास भी भगवान को बहुत ही प्रिय है और पुरुषोत्तम मास भी बहुत प्रिय है। तो दोनों में क्या दोनों समान ही हैं या दोनों अलग अलग हैं? है कि नहीं? तो दोनों जो कार्तिक मास है दोनों में थोड़ा अंतर भी है। ऐसे तो दोनों भगवान को प्रिय है, परंतु कार्तिक मास जो है आप देखिएगा हर साल आता है कि नहीं? लेकिन पुरुषोत्तम मास कितने साल पर आता है? 3 साल में एक बार आता है। दूसरा अंतर यह है कि कार्तिक मास में अनेक शुभ कार्य होते हैं। आप देखिएगा सारा लगन तगन सब उसी में होता है। दिवाली मनता है, छठ मनता है, अनेक प्रकार के नवरात्र होते हैं, बहुत सारे पूजा पाठ होते हैं, है नहीं? तो अनेक प्रकार से व्यक्ति समय जो है से पूरी तरह से भक्ति में दे नहीं पाता है। लेकिन पुरुषोत्तम मास की महिमा इतनी अच्छी इसलिए भी है कि इसमें कोई भी शुभ काम करने से आपको छुटकारा दे दिया जाता है। कोई शुभ काम होगा नहीं तो क्या करेंगे आप? इसलिए भक्ति कीजिए। सभी काम में जितने भी पुण्य कर्म हैं उनसे छुटकारा आपको किस लिए दिया जाता है? ताकि भक्ति करिए। एक्सक्लूसिवली अंग्रेजी में कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ भक्ति कार्य को करने का एक सुअवसर है। लोग बोलते हैं कि कोई भी पूजा पाठ भी नहीं, तो शुरुआत नहीं करना चाहिए। किसमें? अधिक मास। हाँ, इसमें तो बोल रहे हैं पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए, मतलब जैसे कोई पहली बार छठ कर, हाँ, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, नहीं, भक्ति करना चाहिए। वो भी हम आगे चर्चा करेंगे, अगला वही टॉपिक है। ओके, तो विशुद्ध भक्ति देने वाली है। तो भक्ति क्या होता है, विशुद्ध भक्ति क्या है, इसके बारे में चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि समझ नहीं पाते हैं। जैसे माता जी की प्रश्न है, आपका उत्तर इसमें मिल जाएगा। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी बताते हैं कि 3 प्रकार का भक्ति निर्धारित है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार। कौन कौन है? प्रधानी भूता, गुणी भूता और केवला भक्ति। प्रधानी भूता क्या है कि सभी कार्यों में भक्ति को प्रधान साधन मानना। साधन क्या करना? जो भी हम कार्य करते हैं उसमें सोचना कि हम भक्ति करेंगे तो मेरा ही काम हो जाएगा। ठीक है? तो गलत है कि सही है? सही है, गलत नहीं है, परंतु ये शुद्ध भक्ति नहीं है। समझ गए? इसको मिश्रित भक्ति कहते हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने किए। ध्रुव महाराज को चाहिए था राज्य, तो किसके पास गए? भगवान के पास गए। गजेंद्र बहुत समस्या में थे, तो इधर उधर जाने के बजाय किनके पास गए? भगवान के पास गए। उनको पता भी नहीं था कि भगवान कौन है, फिर भी भगवान के पास गए। भगवान को कमल उठाए ऐसे पर कि मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन मैंने बहुत सुना है आपके बारे में कि आपको जो भी कोई पुकारता है तो आप तुरंत उसकी रक्षा करने के लिए ललायित रहते हैं। आपको कमल बहुत ही प्रिय है, इसलिए हे भगवान मैं आपको कमल अर्पित करता हूँ, कृपा करके मेरी रक्षा करें। ऐसा करके है कि नहीं? गजेंद्र ने प्रार्थना किया तो भगवान उधर प्रकट होते हैं। तो ये जितने प्रकार के सबके कुछ प्राप्त करने के लिए या अपना ध्येय पूरा करने के लिए हम भक्ति को अगर साधन बनाते हैं, माध्यम बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रधानी भूता भक्ति। और ये जो है सो शुद्ध भक्ति में नहीं काउंट किया जाता। ओके, दूसरा होता है गुणी भूता। गुणी भूता मतलब कि हम लोग देखो जनरली सब पर लागू होता है कि सब किसी न किसी गुण में है, रजोगुण में है, सतोगुण या तमोगुण में। समझ गए? तो इस गुण के अनुसार अपने अपने कुछ न कुछ भक्ति करते हैं, भक्ति के कार्य करते हैं। कोई सतोगुणी भक्ति कर रहा है, रजोगुणी तमोगुणी। समझ गए? तो इसको भी मिश्रित भक्ति, दोनों मिश्रित भक्ति प्रकार है। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, चतुर्विद्या भजन्ते मां। तो कौन कौन है? अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। तो इसमें देखेंगे कि ये सब जितने भी लोग हैं ये सब क्या हैं? सब मिश्रित भक्ति वाले लोग हैं। समझ गए ना? लेकिन कौन है जो शुद्ध भक्ति? तो भगवान उसके लिए श्लोक बोलते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है। अनन्य भाव मतलब जिसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। और उसको क्या बोलते हैं? केवला।
केवला भक्ति उसको बोलते हैं। ठीक है, क्या है इसका? सिर्फ भक्ति के लिए ही भक्ति करना, अन्य कोई और साधन या उद्देश्य नहीं। भक्ति के लिए भक्ति क्यों कर रहे हैं? भक्ति चाहिए, भक्ति से भक्ति। भक्ति मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है प्रेममयी सेवा। क्या होता है? प्रेममयी सेवा। निस्वार्थ भाव से प्रेममयी सेवा कोई करता है उसको भक्ति कहते हैं। ठीक है, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य। ओके, तो सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई अगर भक्ति के कार्यों को करता है तो उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। और जितना मात्रा में सबके अंदर अंदर मिश्रित होता है, अब हम अपने जीवन को देख सकते हैं कि हम कितना मिश्रित करते हैं। भक्ति कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? हमको प्रमोशन चाहिए कि पैसा चाहिए कि कुछ चाहिए, क्या उसके लिए कर रहा हूँ या भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ? खुद को चेक कर सकते हैं। जैसे कुछ चाहिए और आप उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बड़ा उत्साहित हैं, लेकिन भगवान को प्रसन्न जो अच्छा लगता है, क्या उन कार्यों में हम उत्साहित हैं? तो पता चलेगा कि हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं कि नहीं। ओके, जैसे भगवान बोले कि जो मेरे इस ज्ञान को दूसरों को बताता है, प्रचार करता है, वो भक्त मेरे को बहुत प्रिय लगता है, और इससे प्रिय कोई नहीं होगा। तो क्या हम प्रचार कार्य में होता हूँ साथ दिखा रहे हैं? समझ आया कि नहीं? अगर दिखा रहे हैं तो फिर समझिए शुद्ध भक्ति हो रही है। अगर गुरु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बोलते हैं भगवान कि जो व्यक्ति तद विधि प्रणिपाते न परिपरस्ते न सह, जो गुरु के शरण में जा करके मेरे बारे में जानने का प्रयास करता है व्यक्ति मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बताया ना भगवान कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। तो क्या उन चीज़ों को हम फोकस कर रहे हैं या सिर्फ यही देख रहे हैं कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, मेरे को क्या अच्छा लगता है, मेरे को क्या अच्छा लगता है कि नहीं? ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हरे कृष्णा। तो इस महीने में जो भी कार्य हम करेंगे उसको क्या करना है? भगवान के प्रसन्नता के लिए करना है। तो किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि तो करें क्या करना चाहिए? वो तो अलग प्रश्न पूछते हैं कि अधिक मास में या पुरुषोत्तम मास में क्या कार्य हमको करना चाहिए। तो देखिए, नवधा भक्ति सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? नवधा भक्ति के जितने कार्य उसको करना चाहिए, जैसे कि शास्त्र में बताया गया है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। तो क्या है? 9 है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, है ना, ये सब करना है भगवान को। ठीक है, तो हम जैसे श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन करना, भगवान के नामों का जप करना, स्मरण करना, अर्चन पूजा करना, वंदना करना, भगवान को अनेक प्रकार के प्रार्थनाएं बोलना चाहिए। जैसे भी थोड़ी देर पहले हम लोग आ रहे थे चौराष्ट्रम आदि हैं, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, फूल आदि इनके चरणों पर चढ़ाना, भगवान को प्रणाम करना, दास से भगवान के नौकर की तरह भगवान ने आज्ञा दिया कि प्रचार करो, है उसमें भाग लेना। फिर सख्यम, भगवान के सखा के रूप में कार्य करना, भगवान को अच्छे से श्रृंगार आदि, और आत्मनिवेदन, पूरी तरह से भगवान को समर्पण करना। तो नवधा भक्ति के जितने भी कार्य हैं उसको करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? किस लिए करना चाहिए? कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं। इसलिए तो विशेष प्रतिज्ञा हमको इस महीने में लेना चाहिए, लेकिन वो प्रतिज्ञा जब भी लेते हैं तो उसमें 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला बात क्या है कि उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। कभी हम प्रतिज्ञा व्रत लेते हैं ना कि व्रत धारण किए हैं, तो व्रत धारण करते हैं तो उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान को प्रसन्न करना, कोई और उद्देश्य मतलब नहीं रखना चाहिए। दूसरा क्या है कि भक्ति के अनुकूल हो या भक्ति के जो सहायक हो वही व्रत लेना चाहिए। उल्टा पुल्टा जैसे कुछ लोग व्रत ले लेते हैं कि हम एक ही टाइम खाना खाएंगे, अच्छा, और 2 दिन बाद प्रभु जी क्या बताया, प्रभु जी माला नहीं हो रहा, प्रभु जी क्यों नहीं हो रहा है? प्रभु जी एक टाइम खाने का व्रत लिए है ना प्रभु जी, से ताकत नहीं लग रहा। तो ऐसा व्रत नहीं लेना फालतू का, ये फालतू का व्रत है। ठीक है, ये भक्ति में आपको आगे बढ़ाने, भगवान को खुश करने के बजाय भगवान को क्या कर देगा? दुखी कर देगा। अगर आप सह सकते हैं और सभी सेवाओं को करते हुए कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, तो फिर सहना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये सब नहीं लेना चाहिए, आपके लिए फालतू हो जाएगा। देखा देखी भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग देखा देखी कर लेते हैं, है कि नहीं? क्या? तो उस तरह का व्रत नहीं लेना चाहिए। भक्ति के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा भक्त नहीं ले लीजिए जो भक्ति में बाधा उत्पन्न करे, है नहीं, ऐसा व्रत नहीं लेना चाहिए। व्रत उतना ही लेना चाहिए जितना आसानी से
तो हमारा जो नियमित रूप से जो हमारा कार्य चल रहा है डेली उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर बता रहे हैं हर कार्य को युक्त करने का प्रयास करें जिससे मॉर्निंग प्रोग्राम मतलब सुबह का आरती, मंगल आरती, जप, श्रवण, पाठ आदि आसानी से हो सके। युक्त करिए, युक्त मतलब नियमित और एकदम शेड्यूल बना के होना चाहिए, ज़्यादा नहीं कम भी नहीं। ओके, हरे कृष्णा। और अधिक क्या है, क्या करना ही है मतलब भक्तों के लिए करना ही है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं, करना ही है। क्या है वो कि सुबह का आरती, एमपी मतलब क्या है, मॉर्निंग प्रोग्राम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मंगल आरती करना। ठीक है, सुबह सुबह में उठ के अगर मंगल आरती मंदिर आ सकते हैं तो मंदिर आने का व्रत लीजिए, नहीं आ सकते तो घर में बैठ के कम से कम गाना चाहिए। संसार दावान ललित लोका प्रणय कारुण्य गणागणातम, समझ है कि नहीं। दूसरा 16 माला का जप करने का प्रयास करना चाहिए। 4 नियम पालन, शास्त्र श्रवण 1 घंटा रोज करना चाहिए। तो श्रवण अगर नहीं कर पा रहे हैं तो रोज शाम में क्लास चलता है, कितने बजे चलता है, 7:30 बजे से 7:30 से चलता है ना, 7:30 से थोड़ा टाइम चेंज किया गया है, 7:30 से 8:30। ठीक है, तो उसमें भाग लीजिए और पूरे 1 महीना तक अभी हम उन लोग उसमें पढ़ेंगे 15वां अध्याय। क्या पढ़ेंगे, 15 अध्याय पढ़ा जाएगा। तो आप लोग आइए, 15 अध्याय का क्या नाम है, भगवत गीता के 15 अध्याय क्या नाम है, पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग की तो भगवान पुरुषोत्तम का मास है, पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग का पाठ किया जाएगा। ओके, और शास्त्र पाठ घर पर बैठ के गीता रामायण आदि का रोज पाठ करना चाहिए 1 घंटा। 1 घंटा नहीं तो कुछ तो जरूर करिए। और भोग लगा के खाना चाहिए, व्रत ले लीजिए कि 1 महीना तक बिना भोग लगाए हम, और बाजार का चीज़ नहीं खाएंगे। बाजार का चीज़ मतलब समझे ना, बाजार से लाए जलेबी और भगवान को भोग लगा खा रहे हैं, नहीं, 1 महीना जलेबी मत खाइए, खाली का खाइए, अपने से बनाइए, भगवान को भोग लगा खाइए। और जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। जल्दी सो जाएंगे तो जल्दी उठेंगे, जल्दी उठेंगे तो सुबह में आरती आदि कर सकते हैं। कम से कम सूर्योदय से तो पहले उठ ही जाना चाहिए। ओके, और बाकी इसके अलावा एक्स्ट्रा समर्थ अनुसार कुछ व्रत ले सकते हैं, जैसे चौराष्टकम गान जो भी हम कर रहे थे गा सकते हैं, जगन्नाथ अष्टकम गा सकते हैं। जगन्नाथ अष्टकम तो रोज गानेंगे तो याद भी हो जाएगा कि जगन्नाथ जी का रथ यात्रा आ रहा है कुछ दिन बाद, है कि नहीं। तो जगन्नाथ जी के जब रथ पर बैठते हैं तो शंकराचार्य जी बताते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य की, जो भी रथ पर बैठे भगवान का दर्शन करता है और इस चौराष्टकम को गाता है भगवान को देखते हुए, हैं वो इस जन्म में, इस जन्म खत्म होगा भगवान को प्राप्त करता है। इस जन्म खत्म होते ही रथ पर बैठे हुए भगवान को देखते हुए जगन्नाथ अष्टकम गाता है, समझे कि नहीं। और भगवत गीता का 15वां अध्याय का पाठ ज़्यादा देर नहीं लगता है, मुश्किल से आपको लगेगा 7 से 8 मिनट, श्लोक पढ़ जाइए सब। फिर दीपदान, जैसे कार्तिक में दीपदान करते हैं वैसे दिया दिखाना चाहिए। कुछ विशेष आरती वगैरह कुछ कर सकते हैं तो 2-4 माला एक्स्ट्रा करना चाहिए। जो 16 माला करते हैं ऑलरेडी उनको चाहिए कम से कम 20 माला 25 माला करें। अब ऐसा ना ले लेके 64 माला करें, अब घर में खाना नहीं बनाए फिर उनके घर लसन क्या करता है जी सब, जाना मंदिर बंद आज से, का सिखारा उल्टा पलटा समझे कि नहीं। तो इस तरह का नहीं लेना है, मैंने जो हमारा नियत कर्म है वो रुकना नहीं चाहिए। हम कटौती कहाँ कर सकते हैं, सोने में, खाने में, नहाने में, इन सब चीज़ों में कटौती करना है, नियत कर्मों में कटौती। अब स्कूल में कोई पढ़ा रहा है, टीचर है, वहाँ जाकर क्या कर रहे हैं, वहाँ जाके दामोदराष्टकम पढ़ रहे हैं, दिया दिखा रहे हैं, का करे क्लास में जाओ तो क्लास में जाकर दामोदराष्टकम सिखा रहे हैं, लेकिन के चौराष्टकम सिखा रहे हैं, तो ये सब ठीक नहीं है। ठीक है, तो भक्ति में सब बाधाएं उत्पन्न कर देंगी। कोई एक गलत आदत छोड़ना चाहिए, जैसे झूठ बोलना, कुछ गलत आदत जो है हमारे अंदर, उसको क्या करना चाहिए, प्रतिज्ञा लेना चाहिए 1 महीने का। तो झूठ बोलना अच्छा नहीं है, खासकर भक्तों के लिए। भक्तों देते भक्ति करते फिर भी झूठ बोलते रहते हैं, ठीक नहीं है ये हमारे लिए, भगवान को अच्छा नहीं लगता। और एक विशेष चीज़ है जो क्या किया जाता है, दान करना। दान करना विशेष महत्व बताया गया है कार्तिक में, दामोदर मास में। तो आप लोगों को बताया जाएगा क्या करने के लिए, दान करने के लिए। तो मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, तो उसमें दान करिए सब लोग। आप लोग सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, और वैष्णव अपराध से बचना। तो प्रसन्न करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। बोलते हैं भगवान को प्रसन्न करने से ज़्यादा आसान क्या है, भक्तों को प्रसन्न करना।
और डायरेक्ट भगवान को प्रसन्न करना हमारे लिए इतना समर्थ जल्दी नहीं हो पाता है, लेकिन हम भक्तों को जैसे प्रसन्न करते हैं तो भगवान तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे नॉर्मल व्यक्ति भी, अगर कोई व्यक्ति आपसे बहुत गुस्सा है, उसके बच्चा लोग को आप थोड़ा कोट लीजिए, हैं, वो जाके घर बोलेगा पापा अंकल बहुत अच्छे हैं, पापा और टॉफ़ी खिलाएं, उनको घुमाएं, तो व्यक्ति थोड़ा सा क्या हो जाता है कि तो गुस्सा रहेगा तो मानेगा अच्छा ठीक है, अच्छा व्यक्ति है कि नहीं। तो इसीलिए वैष्णव जो होते हैं भगवान के भक्त होते हैं, वो अपराध से बचना। अपराध मतलब कोई भी ऐसा बात नहीं बोलना है, ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे वैष्णव को बुरा लगे। अगर बुरा लगा तो अपराध हो गया। बात ही नहीं है कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, अगर बुरा लगा तो अपराध हो गया। बुरा नहीं लगने देना, ठीक है। इसलिए वो सोच समझ कर डील करना। बोलते हैं वैष्णव जो होते हैं, जो भी भगवान का भक्ति कर रहे हैं, जो भी भगवान के नाम जप आदि कर रहे हैं, वो आग के समान है। कैसे है? अगर अच्छे से डील नहीं करेंगे तो जल जाएंगे, अब अच्छे से डील करेंगे तो पूरा, देखो तो पूरा दुनिया चल ही रही है आग से ही तो सारा बिजली आ रहा है, आग से ही तो सब चीज़ हो रहा है नहीं। अगर अच्छे से डील करेंगे तो सब चीज़ अच्छे से चलेगा, और अच्छे से डील नहीं करेंगे तो जल जाएंगे, खुद भी जलेंगे तो सबको भी जलाएंगे। ओके, इसलिए बहुत सावधानी के साथ वैष्णव के साथ व्यवहार करना चाहिए। गौर हरि। ओके, तो एक और है, थोड़ा दिखाना चाहते हैं कुछ आप लोग को। गौरांग बोलेते हबे कहाँ रखे हैं प्रभु जी। बोले के सब ओपन है, कहाँ कोथा गेला। हरे कृष्णा। देखिए मंदिर बनेगा। ओके, गौर हरि। राधा श्याम सुंदर की। तो ये मंदिर बनने वाला है। अच्छा है, सुंदर लग रहा है आप लोग को? बहुत सुंदर मंदिर है, और इसका डिटेल में बताऊंगा भविष्य में आप लोग को। अच्छा लग रहा है ना? कितना फ्लोर है गिनिए? 6। ये है ग्राउंड फ्लोर, ये है मंदिर वाला फ्लोर, ये मंदिर के ऊपर है मेजनाइन फ्लोर इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए वो बेसमेंट भी है। हरे हरे कृष्ण, आइए इधर आइए। हरे कृष्ण, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण कार्य जो है सब हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सहयोग करिए। और दिखाता हूँ मंदिर में, जानते कितना खर्चा आ रहा है? हैं? कितना खर्चा आ रहा है? किसी को आइडिया है? पहले बताए थे एक बार, हैं? 3 करोड़ 5 करोड़ तो बेसमेंट में लग जा रहा है। सोचिए कितना लग रहा होगा। ज़्यादा नहीं लग रहा, 16 करोड़ एस्टिमेशन है। अगर 1-2 साल में बना लेते हैं तो अगर लेट होगा तो महंगाई की वजह से और आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। कितना लग रहा है? अभी के साथ 16 करोड़ लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोले बाप इतना पैसे आएगा, पैसा आएगा। बहुत बड़ा नहीं है, इस्कॉन मंदिर 100 करोड़ का यहाँ बन रहा है। हम लोग तो बहुत कम का बना रहे हैं। प्रभु जी बोले बस 16 करोड़ का बना रहे हैं हम, तो छोटा सा मंदिर है। समझे कि नहीं? हरे कृष्णा। ओके, अब देखिए ये अलग अलग तरीके से है, अलग अलग से। इधर से देखेंगे, उस साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, इधर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, सामने से ऐसा दिखेगा, इधर से इधर दिखेगा, रात में ऐसा दिखेगा। समझ में आ गया? और हरि बोल, क्या है ये? मंदिर है, दिखेगा जो मेन हॉल भगवान का रहेगा, गर्भगृह ना, ये मंडप बोलते हैं, गर्भगृह इसको बोलते हैं। देखिए जिसमें भगवान बैठे इसको गर्भगृह बोलते हैं। और बाहर में जहाँ भक्त लोग आते वगैरह दर्शन वगैरह करते हैं इसको क्या बोलते हैं? मंडप बोलते हैं। तो ये मंडप है और वो सामने गर्भगृह है। समझा गया? अच्छा लग रहा है? हाँ, ये देखिए ऊपर है 2 तल्ला है, ये दिख रहा है दोनों तरफ से। ऊपर भी खड़ा होकर दर्शन कर सकते हैं। ओके, और ये भगवान की तरफ खड़ा होकर देखेंगे तो सामने में गरुड़ जी हैं, ये ऊपर वाला फ्लोर है। इधर प्रभुपाद जी बैठे रहेंगे, यहाँ से एंट्री है, यहीं से अंदर एंट्री होगा। ओके, ये ऊपर वाले फ्लोर से खड़ा होकर दर्शन करेंगे तो ऐसे दर्शन होगा। ओके,
हरे कृष्णा। ये प्रसादम हॉल है, यहाँ प्रसाद मिलेगा आप लोग को, ठीक रहेगा। हाँ, ये बेसमेंट है, जानते हैं किस लिए है ये? यह स्टेज बना हुआ है, देख रहे हैं सामने में। तो यहाँ पर क्लासेस, सेमिनार, प्रोग्राम कुछ भी करना हो तो यहाँ पर करने के लिए ये बनाया जा रहा है, समझे कि नहीं। और ये क्या है, ये भी पूरा फिनिश नहीं हुआ है, अनफिनिश्ड है। ये है मल्टीपर्पज़ हॉल, इसको बोलते हैं। मल्टीपर्पज़ हॉल मतलब किसी को शादी ब्याह कुछ भी करना है, या बर्थडे मनाना है, या कोई